हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो किचन की एक बहुत अच्छी वाली रेसिपी के साथ शुरुआत हो रही है दिन की। ये है साबुत मसूर की दाल, यानी कि काली दाल। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस, और मेरे घर में सबकी बहुत फेवरेट है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, मेरे बच्चों की ये बहुत फेवरेट है। वो हमेशा मुझसे बनवा के खाया करते हैं। तो कुछ लोगों ने लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी रेसिपी ठीक से शेयर नहीं की थी, तो आज मैं ठीक से आपको बता देती हूँ। तो इस दाल को डायरेक्टली धो के कुकर में चढ़ा देना है, भिगोना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ये लाल वाली मसूर की दाल है, लेकिन ये साबुत मसूर है, ठीक है। इसको हल्दी और नमक डाल के हमें बॉईल कर लेना है। कुकर को गैस पे चढ़ा देना है। थोड़ा तेल मैंने सिर्फ ऑप्शनल है, डालना है डालो, नहीं तो कुछ नहीं। वो इसलिए कि जिससे पानी बाहर ना आए कुकर से, नहीं तो कुकर से कई बार बाहर पानी आ जाता है। तो बस इसको चढ़ा दिया। इसमें लगेंगी कम से कम 4 से 5 सीटियाँ। उसके बाद मैं बंद कर दूंगी गैस और फिर लगाएंगे तड़का। तो चलिए प्रिशा से मिल लीजिए। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। कितनी शान से बोल रही हो कि 12 o'clock और यहाँ चाय बन चुकी है। कितनी शान से ना। दोपहर के 12 बजे गाइस हमारी सुबह की चाय हो रही है। मेरी चाय हो चुकी है, पर ये लोग अभी अभी सो के उठे हैं दोनों डेविल्स। ये तो जमुना लग रहा है। जमुना तेल वाले बालों में कैसा लग रहा है? इधर दिखाओ। मम्मी ने ना हमारे नए नाम रखे, सॉरी पानी क्या गुजराती में। देखो मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगी। मैं मेरा नाम भी नहीं बता दूंगा। अभी का तो आज खाने में गाइस बन रहा है। चुप रहे, बुरा है। अच्छा ओके, चलो। आपको लग सकता है कि किचन थोड़ी फैली हुई है, एक्चुअली फैली हुई नहीं है। ये मैंने सुबह सुबह बर्तन करके यहाँ लगा दिए। प्रिशा इन सबको उठा के रख देगी। बर्तन का जो वो बास्केट है वो बाहर था और मुझे थोड़ा आलस आया तो मैंने फटाफट से करके यहाँ रख दिए। और मैं बनाने वाली थी रवा उत्तपम, लेकिन इन लोगों ने सबने बोला है मम्मी वो रात को बनाओ। हाँ, क्योंकि अभी बहुत लेट उठे हैं। बहुत लेट उठा है, वेरी लेट फॉर रवा। या तो यहाँ पे बन रही है ब्लैक वाली दाल। मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वैसे पहले कर चुकी हूँ, लेकिन ये दाल बहुत ज़्यादा यमी लगती है और इन सबकी फेवरेट है। ये लोग पागल है इस दाल के पीछे। हम तो मम्मी के खाने के ही फेवरेट है। अगर मुझे कहीं रख दो ना और मुझे मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिले, मैं पतली हो जाऊंगी। ओह माय गॉड। चलो हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आई लव यू टू। तो चलिए चाय वाय हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दाल उबाली थी, आपको पता है ना। तो ये दाल देखिए उबल चुकी है और थोड़ा पानी इसमें कम रह गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। 4-5 सीटियाँ लगाने के बाद मैंने क्यों खोली दाल, क्योंकि तड़का मार के मैं फिर से सीटी बजाती हूँ, जिससे कि वो मसाला बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। और दाल जितना टेस्टी आप कुकर में कढ़ाई में तड़का लगाओगे ना, उससे ज़्यादा बनती है जब आप फिर से एक सीटी लगा दो इस टाइप की दाल में, मसाला डाल के। मसाला कौन सा बनाना है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दाल उबली हुई रखी है, देख लिया आपने। नमक और हल्दी डाल के उबाला था मैंने, साइड पे रख दूंगी। लिक्विड थोड़ा कम हो गया था क्योंकि ये दाल पानी बहुत ज़्यादा पी जाती है सीटी लगने में। तो कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा देंगे। तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं आप। उसमें हींग जीरा डाला है मैंने और चॉप्ड ऑनियंस डाली हैं। ऑनियंस मैंने लगभग 2 ली हैं मीडियम साइज़ की। आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और ये वाला तड़का ना, ये वाली दाल आप एक बार बना के देखो मेरे कहने पे। आपकी फैमिली में बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये। जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, इस तरह से ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और ये न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि ये साबुत दाल है। तो थोड़ा सा इसमें नमक डाला है जिससे कि प्याज जो है हमारी जल्दी से पक जाएँ। तो बस थोड़ा पका लेंगे, लाइक पिंक कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज। और मैंने अलग से टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च काट के रखी है एक साथ। टमाटरों को भी मैंने चॉप कर लिया है। ये चॉपर में ही मैंने प्याज भी किए हैं और टमाटरों को भी चॉपर में कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत फाइनली चॉप करके डालो तो उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप जितना फाइनली चॉप डालोगे ना टमाटर इसमें करके, उतना अच्छा लगेगा। तो लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर मैंने एक साथ चॉप किया है मेरे चॉपर के अंदर। लगभग 2 टमाटर लिए हैं, 8-9 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्ची ली हैं। चाहे तो यहाँ पे अदरक भी ऐड कर सकते हैं आप। मैंने आज अदरक नहीं ऐड किया क्योंकि शायद बहुत ही कम था, मुझे चाय के लिए रखना था। थोड़ा धनिया अंदर डाल देंगे। इस तरह से धनिया आधा अंदर और आधा गार्निश करने में डालिए, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस अब इसको कांस्टेंट हमें स्टिर करना है जब तक कि पूरी तरह से पक ना जाए। मसाले डाल देने हैं। मसालों में हल्दी डालना है। हल्दी वैसे मैंने बॉईल करते हुए डाला है, पर यहाँ पे भी थोड़ा डालेंगे। थोड़ा तीखी वाली मिर्ची और थोड़ी कश्मीरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसके अलावा इसमें एक इंग्रेडिएंट और जाता है जिससे इस दाल में बहुत ही लजीज टेस्ट आता है। ये मैंने कलर वाली मिर्ची डाली है, यानी कश्मीरी मिर्ची। तो यहाँ पे एवरेस्ट किचन किंग मसाला मैं डाल रही हूँ।
आप देख सकते हैं इसका फ्लेवर इस दाल में बहुत अच्छा आता है। एक बार मेरे कहने पे आप डाल के देखिएगा, बिल्कुल सेम आप रेसिपी फॉलो कीजिए। ये वाला एवरेस्ट किचन किंग और ये था कश्मीरी मिर्च, तो ये दोनों चीज़ें आप डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी दाल। मतलब आपके बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो ये वाली दाल ऐसे ज़रूर बनाइएगा। बस अब इसको स्टिर करते रहना है जब तक कि थोड़ा सा तेल ना छोड़ दे। सभी औरतों को पहचान होगी मसाला कब पक जाता है, सबको पता चल जाता होगा। और बस जैसे ये पूरी तरह से पक जाए ना, तो ये पूरा का पूरा आप चाहे तो यहाँ दाल इसमें कढ़ाई में डाल के भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक सीटी लगा देंगे ना इस मसाले को दाल में डाल के, फिर आप देखिए कितना लजीज लाजवाब टेस्ट आता है। तो बस मैं इसमें ऐसे ही करूँगी, थोड़ा सा पानी में कढ़ाई में घुमा के ना फिर से डाल दूँगी, जिससे कढ़ाई में जो भी लगा हुआ है सब कुकर में आ जाए, और इसमें एक सीटी लगा दूँगी। एंड गाइस बहुत जल्दी मैं दूसरा कुकर खरीदूँगी, थोड़ा मार्केट खुल जाए। मुझे पता है मेरे पास आजकल ये एक ही कुकर बच गया है, तो मुझे कुकर की ज़रूरत एक्चुअली है, तो मैं बहुत जल्द ख़रीदने वाली हूँ। बस अब इसमें सीटियाँ लगा देंगे। और ये जो तड़का मैं मार रही हूँ ना, सीटियाँ लग चुकी हैं, मैंने तकरीबन 2 सीटी लगाई हैं। ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे ना चूँकि मैंने तेल में तड़का लगाया था, तो देसी घी के तड़का इस दाल में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये ऑप्शनल है। विवेक के लिए भी मैंने साइड पर निकाल दी है। विवेक भी तड़के वाली दोबारा से लगी हुई कम खाते हैं, मतलब वो वैसे भी घी वगैरह कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इस वाले तड़के के साथ खाओगे बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने थोड़ा ज़ीरा और हींग डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची कलर के लिए डाली है, और बस दाल डाल देनी है। तो इस तड़के के बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। वैसे भी ऊपर से तड़का मारो ना, तो ऐसे ढाबा स्टाइल दाल बहुत अच्छी लगती है। तो ये बन गई हमारी बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल, और ये दाल बहुत ही ज़्यादा यमीनिशियस लगती है, न्यूट्रिशियस भी है। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। आप चाहो तो ज़्यादा बना लो, शाम को भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो शाम को आप अपना कोई काम कर सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ये दाल बनाती हूँ ज़्यादा बनाती हूँ, सो शाम को फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है मेरे कामों के लिए। तो यहाँ पर दाल एकदम तैयार है। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपको मैं मिलती हूँ। ओके एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम हो रही है, 5:30 बजे हुए हैं। शाम की चाय बनाएंगे अब, और और उसके बाद चलो फिर आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वैसे तो आप मुझे जानते ही हो, मैं इंडियन यूट्यूबर रुचि की बेटी हूँ। माय नेम इज़ प्रिशा। हाँ, मेरे बिहाफ पे चाय बना रही हैं ये अदरक वाली। थोड़ा सा किचन मैस हो रहा है, खाना खाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो सब काम खुद ही करना पड़ रहा है। हाँ, और अगर ये चैनल पे आपको DIYs भी देखने तो आप बताना, तो मैं DIYs भी शूट कर सकती थी। जैसे जो DIY बुक्स मैंने बनाई थी अभी, जो आपने वो कैसे बनाई, तो आप एक शूट करके दिखाना। हाँ, तो वो अगर आपको चाहिए तो मैं शूट कर सकती हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो चलिए गाइज, हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। क्या हुआ? क्या बढ़िया हवा चल रही है ना। टेरेस पे जाते हैं, टेरेस पे जाना तो बनता है ना, टेरेस पे जाना बनता है। मेरे बाल खराब है तो क्या हुआ? जाके ठीक करके आओ, जाओ। देखिए गाइस, बहुत अच्छी वाली ठंडी वाली हवा चल रही है। और यहाँ इस साइड जो फ्लावर्स में आपको, ये पेड़ सूख चुका था, ये जो रेड फ्लावर्स वाला पेड़ है ना, वो पूरा सूख चुका था। तो ये कैसे हो गया फिर? पता नहीं, वो पूरे उसमें से पत्ते, एक भी पत्ता नहीं था उसमें। ओह वाह, ग्रेट। तो ये देखिए वही शाम के काम, क्योंकि हम लोग सारी दोपहर एसी रूम में मंडे रहते हैं सब लोग। और आप नीचे देख रहे हैं गद्दा पड़ा हुआ, तो वो हम लोग जान के डाल के रखते हैं, क्योंकि ऊपर मैं और विवेक या मैं और प्रिशा और अभी लेटे रहते हैं, तो विवेक नीचे लेट जाते हैं। दोपहर में हम लोग पूरी दोपहर इसी रूम में होते हैं, क्योंकि आजकल दोपहर में बहुत गर्मी होने लगी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि शाम तक रूम की हालत बच्चों के घर में ऐसी हो ही जाएगी। तो फिर मैं इसको सब साफ़ करूँगी, अभी ठीक करूँगी, क्योंकि इसी रूम में हमारे AC है, दूसरे रूम में AC नहीं है। तो यहाँ पर हम AC चला के पूरी दोपहर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये लोग पढ़ाई करते रहते हैं, या कुछ भी मतलब यहाँ चलता रहता है। तो बस इसी वजह से इस रूम को शाम को फिर से ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोफ़ा वगैरह भी ऐसा हो रहा है, वो भी मैं शाम को एक बार तो कर ही देती हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये देखिए विवेक बोल रहे हैं कि मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ। वैसे गाइज़ वो पहले से अब काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। आपको पता है बीच में वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। वैसे टेंशन तो मुझे भी होती है, और मुझे क्या, हर घर में इस वक्त यही टॉप मोस्ट डिस्कशन होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि है सभी की लाइफ में है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी है। क्यों होने लगी है ना, पहले आप इनको मिल लो, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे आजकल इतनी चिंता क्यों हो रही है।
Good morning, good evening, good evening to my all Ruj fam. और मैं और मेरी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और रोमांटिक हो गया हूँ आज। नहीं। बिना काम रोमांटिक। ये देखिए हमारा पूरा परिवार है, हमारा पूरा परिवार है ये। और आप लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा और है। ये मेरी अच्छी वाली सोनी सी कुड़ी है। और अभी ये वॉकिंग करने अकेले जा रहे हैं और मुझे अभी प्रिशा भी वॉक करने जाएगी, लेकिन वो अपनी मम्मा के साथ ऊपर जाएगी टेरेस पे, क्योंकि मम्मा नीचे जाने नहीं देती है। हाँ, और प्रिशा को ऊपर की जो टेरेस पे हवा आती है फ्रेश है, वो अच्छी लगती है, तो इसीलिए जाएगी। वैसे उसने बहुत मेहनत किया, पूरा दिन उसने गेम खेली है, तो थक गई है वो, तो अभी वो ऊपर जा। प्रिशा और अभी दोनों ने बहुत गेम खेली आज। हाँ, लेकिन आज गर्मी बहुत है, लेकिन हवा बहुत बढ़िया। चलो जल्दी आना आप। हाँ पति, कम सुन। तो आपने सुना उन्होंने क्या बोला? आई एम वेरी अपसेट, उन्होंने ऐसा बोला था। तो सच में वो थोड़े थोड़े अपसेट है आजकल, रह रह के ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा उनको स्ट्रेस सा आ जाता है। सही बात है, आएगा भी किसी को भी स्ट्रेस, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी स्ट्रेस आ रहा है। मैं आपको सच बोलूँ ना, तो दिन में 1000 बार रो रही हूँ मैं मेरी इनकम देख के, यूट्यूब की इनकम देख के। यूट्यूब की इनकम बहुत ही कम हो चुकी है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है यूट्यूब की इनकम पे वीडियो बनाना है, तो वो भी मैं बनाने वाली हूँ बहुत जल्द। लेकिन यहाँ पे बस इतना बता देती हूँ कि बहुत रोना आ रहा है यूट्यूब की इनकम देख के। टेंशन हो रही है कि अब खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि हस्बैंड की कमाई तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल बिज़नेस बंद हो चुका है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, बंद है बिज़नेस। तो यूट्यूब पे ही चल रहा है जो भी चल रहा है, हमारी रोज़ी रोटी। तो अब कैसे खर्चा चलेगा, वही टेंशन हो रही है। जल्द सब कुछ ठीक होना चाहिए, और मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जो परेशान होंगे, सफ़र कर रहे होंगे। तो वैसे तो हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, मैं आपको भी बोलती हूँ हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं भी हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक माँ भी हूँ, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब कुछ देखना है। अगर हस्बैंड का तकलीफ़ का टाइम है तो उस टाइम पे मुझे हेल्प करना है। तो मुझे भी बस अब यही चिंता ऑन एंड ऑफ सताती रहती है कि यूट्यूब से इनकम तो बहुत ही कम हो चुकी है। वो मैं आपको बताऊंगी इनकम की वीडियो में। बहुत ही प्यारी वाली हवा चल रही है, यहाँ से उठने का मेरा मन नहीं कर रहा। और आप स्काई देखो ज़रा, इट्स लाइक ऑरेंज जैसे कलर कर दिया हो। मतलब भगवान ने भी क्या बनाया है ना, ये सब आसमान सब कुछ। और अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब आप इन चीज़ों को समझें। मतलब आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि वैसे तो हमारी ज़िंदगी सबकी बहुत बिजी रहती है, लेकिन ये एक वक्त हमें ऐसा मिला है कि जिसमें हमें ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए जो हम कभी नहीं कर पाते, जो कि आजकल मैं भी कर रही हूँ। अब जब मैं टेरेस पे जाऊँगी ना, तो चेयर डाल के मैं बैठ जाती हूँ। इस ठंडी हवा, यानी ये जो ब्रीज़ होती है ना, उसको मैं फील करती हूँ बहुत अच्छे से, उसको जो है एंजॉय करती हूँ। और इसके अलावा ये जो कुदरत ने जो बनाया है ना, इतना सुंदर सा स्काई हो जाता है शाम के टाइम। ये जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, इन्हें आपको एंजॉय करने के लिए एक वक्त मिला है, तो आप दिल खोल के इन्हें एंजॉय करो। और देखो ये चाय वाय पीने में निकल गया ऐसे कलर। हाँ चल रहे हैं। तो बस हम लोग टेरेस पे ही जा रहे हैं। ठीक कर लो, फिर हम चलते हैं। निकल गया ना ये। हाँ, तो अंदर से ठीक कर लो, फिर चलते हैं। हाँ चलो, थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करके आते हैं। आपके यहाँ भी कोई ना कोई तो बालकनी होगी, टेरेस होगा, तो वहाँ पे आप इस लॉकडाउन में बंगलो हो तो बंगलो के टेरेस पे, और अगर आपका फ्लैट हो हमारी तरह तो फ्लैट के टेरेस पे तो आप भी इस तरह से एंजॉय कीजिए। विवेक नीचे वॉकिंग करने जा चुके हैं और हम जा रहे हैं टेरेस पे। तो आने के बाद आपको मिलते हैं। बाय। कितनी तेज हवा है। आज हम अकेले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आसमान एकदम ऑरेंज। तो मून भी गिरना चाहिए। नहीं मतलब मून क्या कह रहा है? ग्रेविटी तो यानी धरती पे ग्रेविटी, इसलिए मून को गिर जाना चाहिए। बोलता है कि स्पेस में अगर ये पत्थर कितने सारे होते हैं, मतलब दिखाते हैं ना कि बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, कुछ होते हैं पत्थर टाइप, तो वो गिरते क्यों नहीं है? तो मैंने बोला कि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए नहीं गिरते। तो बोलता है तो मून को गिर जाना चाहिए। सो इनोसेंट। कितना प्यारा क्वेश्चन किया। अरे मम्मा का है ये। दो मम्मी का तुझे दिखता है? देखिए चंदा मामा दिखाती हूँ आपको, कितना प्यारा दिख रहा है। ये देखिए
मम्मी ये लो अपना। चांद छुपा, लाओ बेटा। कहाँ पे? बादल में। बादल तो है ही नहीं। आंचल, आंचल। और ये देखिए यहाँ पे एक तारा है, आपको दिख रहा होगा, जो कि सबसे पहले निकल आता है, चमकता हुआ तारा एकदम। नहीं गिरता। ये देखिए, तो रात हो गई है, अब हम नीचे जाएंगे। काफ़ी हमने एंजॉय कर लिया। तो यहाँ हम लोग नीचे आ चुके हैं और अभी मैं थोड़ा सा बैठूंगी। अभी के साथ टीवी एंजॉय करने का मूड है, क्योंकि मुझे वैसे भी टाइम कम मिलता है। तो अभी विवेक नीचे ही हैं, वो आए थे ऊपर, फिर वापस किसी काम से नीचे गए हैं, उनका कोई फ्रेंड आया है। तो वैसे भी आजकल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए उनको ऊपर नहीं बुलाया, वो नीचे मिलने के लिए चले गए हैं। तो मैं अभी को बोल रही हूँ थोड़ी न्यूज़ लगा बेटा, बैठ के देखती हूँ, फिर बाद में कुछ करते हैं डिनर का, जो भी करना होगा। थोड़ी देर तो बैठ जाऊँ, क्योंकि हम औरतें अगर नहीं बैठेंगे तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम नहीं बैठते तो नहीं बैठते, और थोड़ा सा वक्त निकाल के बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे न्यूज़ देखनी है। और आजकल मेरे ख्याल से सभी न्यूज़ देखते होंगे, और देखना भी चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। तो हमारे जैसे बहुत सारे कपल्स होंगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, हम भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं गाइस। तो वैसे तो मैं खुद ही आपको बोल रही हूँ कि मैं थोड़ी सी चिंता में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि नहीं, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद को भी यही समझाती हूँ, टेंशन होती है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन खुद को भी यही समझाती हूँ, विवेक को भी यही समझाती हूँ। और बस मेहनत करती रहती हूँ, मेहनत करती रहती हूँ। बस मेहनत ही करना हमारे हाथ में होता है, फल देना ऊपर वाले का काम है। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं खड़े होकर न्यूज़ देख रही हूँ। बस थोड़ा सा देखूँगी, उसके बाद में फिर भगवान का दिया, और उसके बाद बनाएंगे खाना वाना, देखेंगे जो भी करना है। आज ये भी थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा है, क्योंकि घर में पड़ा रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मम्मी अब मैं बोर हो रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब ये 2 मिनट भी घर में टिकता नहीं था, शाम के टाइम, आपको याद होगा। लेकिन अब जो है वो घर में ही रहना पड़ रहा है, कहीं जा नहीं सकता। थोड़ा बहुत टेरेस पे चला जाता है, तो बस मेरे साथ बैठ गया है बदमाश। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है ना मेरी इनकम वाला वीडियो देखने के लिए, तो मैं आज या कल में वो भी शूट कर दूंगी। तो आपको मैं खुद ही दिखा दूंगी विद प्रूफ कि मतलब इनकम जो है वो कितनी कम हो चुकी है। और घर में खर्चे तो बहुत होते हैं, जहाँ 2 बच्चे हों वहाँ बहुत खर्चे होते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो कहते हैं ना कि दिन के बाद रात है तो रात के बाद सवेरा है, तो रात के बाद सवेरा भी आएगा ही आएगा। सबकी ज़िंदगियों में जो फ़िलहाल अंधकार है वो दूर हो ही जाएगा, अंधकार के बादल छंट ही जाएंगे, और फिर से खुशियाँ सबके जीवन में आ ही जाएंगी, मैं ऐसी कामना करती हूँ। एंड कल के वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था भुवनेश्वर में जो हुआ है एक प्रेग्नेंट स्ट्रीट डॉग के साथ। तो थैंक यू सो मच, इतना खुल के आप लोग सामने आए, सामने आके आपने इतना सब कुछ लिखा कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ट्रायंगल पीस जैसे मूवी में नहीं दिखाते। वाओ, ग्रेट गाइस। मेरा का है, मेरा भी दे दो, मेरा पापा का हो। पहले खुद खाने लग गए, हमें भी तो दो, जल्दी लेके आओ, वी कांट वेट एनी मोर। गाइस हमारा खाना हो चुका है और हम यहाँ न्यूज़ देख रहे हैं। तो चलिए वाटरमेलन खा लेते हैं, फिर ब्लॉग एंड करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं बैठ के न्यूज़ देख रही हूँ थोड़ा सा फैमिली के साथ, और बच्चे वाटरमेलन लेके आए हैं, खाना वाना हमारा हो गया। तो अब हम बस वाटरमेलन एंजॉय करेंगे, इसके बाद आपको आराम से थोड़ी देर मिल लूँगी और उसके बाद में व्लॉग एंड करूँगी। और गर्मियों में वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मिल जाए तो प्यास, जो एक पानी की प्यास होती है वो बुझ जाती है अच्छी तरह से। और आजकल यही फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलता है, खाना भी चाहिए, सीजनल फ्रूट हमेशा खाने चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे दीदी रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर सबको आदत पड़ी हुई है, तो कोई मानता ही नहीं है। दोपहर में भी खाते हैं और बचा हुआ हम लोग मतलब रात को फिनिश कर देते हैं, ऐसे हो जाता है गाइस। तो अभी टाइम हो गया है कितना, 9:06 का। और आप लोग सोचोगे मेरी लिपस्टिक क्यों बदल गई, क्योंकि मैं 1-2 लिपस्टिक ट्राई कर रही थी अभी, मतलब कुछ नई लिपस्टिक पड़ी हुई थी, तो खाना खाने के बाद ऐसे ही मैं ट्राई कर रही थी कैसी लगती है। तो उनमें से एक है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पता है मुझे न्यूड कलर से ना प्यार होने लगा है, सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों को मुझ पर डकार आ गई है, अच्छे लगते हैं न्यूड कलर्स। हमने वाटरमेलन खाया, खाना दोपहर का था, दाल चावल सब्जी रोटी, तो वही खा लिया। अब इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक अच्छे से फ्रेश से नए से व्लॉग में। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, घर पे रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस वक्त घर पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस।
बिल्कुल भी नादानी नहीं करनी है, सिर्फ घर पे रहना है, सिर्फ बहुत ज़रूरी कामों के लिए बाहर जाना है, और वो भी मुझे नहीं पता आप कौन से जोन में रहते हैं। अब तो जोन में डिवाइड हो गया है सब सिटीज़, लाइक यू नो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। मैं इस वक्त ऑरेंज जोन में हूँ और कुछ लोग ग्रीन जोन में भी होंगे जो मुझे देख रहे हैं, और कुछ रेड जोन में भी होंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेट जो भी रूल्स हैं सब आप फॉलो कीजिए, अच्छी तरह से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए। खूब नई नई चीज़ें बनाइए इस लॉकडाउन में और खूब खाइए। मैं तो हूँ ही आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए। ओके, चलो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।